नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं BSNL की तरफ से। आपको पता है कि BSNL का जो 4G एक्सपांसन है उसके बारे में बातचीत अक्टूबर 2019 को यहाँ पर करा गया था। उसी के साथ साथ उनकी तरफ से फाइनली ये बताया गया था कि 1 अप्रैल 2020 से BSNL के अंदर 4G नेटवर्क जो है भारत के अंदर आ जाएंगे और अगले 19 महीने के अंदर भारत के अंदर पूरे तरीके से यहाँ पर 4G आ जाएंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल को ये संभव नहीं था BSNL के अंदर 4G एलोकेशन करना, लेकिन BSNL की तरफ से कुछ ना कुछ करके 7 अप्रैल को ये बताया गया था कि BSNL के अंदर जो 4G बिडिंग है, मतलब जो भी कंपनी BSNL के अंदर 4G मॉडेम देंगे, 4G टावर बैठाएंगे, उन लोगों का जो बिडिंग है, जो कम पैसों के अंदर BSNL के अंदर ये 4G टावर बैठाएंगे, उसका बिडिंग होंगे 8 मई 2020 को। लेकिन अभी जो लॉकडाउन सिचुएशन भारत के अंदर चल रहा है, ये एक्सटेंड होने के बाद जो बिडिंग का प्रोसेस है वो 23 मई 2020 तक हो गया। लेकिन BSNL अभी ये जो 4G टेंडर बुलाने वाला है, जिसके अंदर जो भी कंपनी यहाँ पर बिड करेंगे, जो भी कंपनी यहाँ पर जो ऑक्शंस होंगे वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो BSNL यहाँ पर थोड़े बहुत चेंज कर दिया है। क्योंकि गवर्नमेंट BSNL के ऊपर ये प्रेशराइज कर रहा है कि भारत के अंदर BSNL एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी होने के नाते BSNL को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को यहाँ पर बढ़ावा देना है। अगर BSNL सरकार का ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को अगर नहीं मानते तो BSNL के ऊपर यहाँ पर एक्शन लिया जा सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, BSNL की तरफ से ये जो 4G बिडिंग है ये कब होने वाला है, उसी के साथ साथ कौन से कंपनी BSNL के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के साथ साथ क्या कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज की तरफ से दिया गया है जिसके लिए BSNL के 4G अपग्रेडेशन पर यहाँ पर वो कंपनी भाग ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त गवाए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे और आपके टेक स्कैन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहां पर से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड अभी एक ऐसा कंपनी है जो 2020 आ चुका है, लेकिन BSNL के अंदर 4G सर्विस नहीं आया क्योंकि 2016 साल में जब हर एक कंपनी को यहाँ पर 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया था तब BSNL को यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 4G स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं किया गया है। उसके बाद 2019 साल में जो BSNL के कर्मचारी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल किए, स्ट्राइक किए, उसके बाद जाकर BSNL को 4G यहाँ पर एलोकेट किया गया क्योंकि BSNL का फाइनेंशियल कंडीशन जो वो धीरे धीरे बहुत ही खराब हो रहा था और BSNL अगर भारत के अंदर 4G नहीं लेकर आते तो सब्सक्राइबर बेस BSNL के अंदर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो इसीलिए BSNL 4G स्पेक्ट्रम यहाँ पर लेकर आ चुका है। तो दोस्तों, BSNL अगर 4G स्पेक्ट्रम यहाँ पर एलोकेट किया गया है BSNL को, तो 4G का तो वो मतलब प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इसीलिए BSNL मेनली 4-5 कंपनी को ऐसे बुलाया था जैसे ZT, नोकिया, हुआवे, सैमसंग, ये सारे कंपनीज जो मॉडेम प्रोवाइड करते हैं, जो टावर के अंदर जो बड़े बड़े छतरी वहाँ पर बैठा हुआ होते हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो उसे यहाँ पर बुलाया गया था कि ये सारे कंपनी जो है वो 23 मई 2020 को जो यहाँ पर बीडिंग होंगे, जो ऑक्शंस होंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जो टेंडर यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम आ रहा था वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा था क्योंकि गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसे यहाँ पर कार्यकारी करना है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट के जो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है इसके अंदर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है इसे BSNL को मानना था। दोस्तों, BSNL इसके बारे में जो भी स्टेक होल्डर्स है BSNL के अंदर और कंपनीज के अंदर, उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर बीडर्स है, मतलब जो भी कंपनी BSNL के अंदर मॉडेम प्रोवाइड करेंगे उसको लेकर एक मीटिंग करने वाला था। लेकिन अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर अभी मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए BSNL की तरफ से यहाँ पर कहा गया कि भारत के अंदर लॉकडाउन जब खत्म हो जाएंगे फिर जाकर ये जो कंपनीज का जो बीडर्स है उनको, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो इंडियन गवर्नमेंट का जो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स है, मतलब BSNL के ऊपर स्टेक होल्डर्स है, उनको यहाँ पर मिलकर बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, फिर जाकर इसके बारे में फाइनल डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच BSNL जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब हर एक कंपनी का जो भी बीडर्स है, मान लीजिए कि नोकिया, हुआवे, सैमसंग, ये जो सारे कंपनीज है, इनके ऊपर एक मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर लागू कर दिया है कि अगर उन्हें BSNL के 4G एक्सपांसन के ऊपर भाग लेना है तो उन्हें मिनिमम कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो क्या है ये क्राइटेरिया, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, BSNL की तरफ से यहाँ पर बताया गया
कि अगर BSNL को 4G एक्सपेंशन करना है और कंपनीज को अगर यहाँ पर BSNL को बीट करना है तो मिनिमम के जो टर्नओवर है वो यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपए होना चाहिए पिछले 2 साल में। जी हाँ दोस्तों, 2 साल में 8,000 करोड़ रुपए का कंपनीज का टर्नओवर होना चाहिए। उसी के साथ साथ उनको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर होना चाहिए मिनिमम 2 कंट्री से। मान लीजिए कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नोकिया की बात करता हूँ तो नोकिया भारत के अंदर ऑलरेडी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर एयरटेल वोडाफोन की बात करता हूँ तो उनके कुछ मॉडेम्स अभी नोकिया प्रोवाइड करते हैं। तो नोकिया का जो मल्टीनेशनल कंपनी है, नोकिया यहाँ पर टर्नओवर 8,000 करोड़ से ज़्यादा है 2 साल का। उसी के साथ साथ नोकिया भारत के अंदर भी काम करते हैं, चाइना के अंदर भी काम करते हैं, कोरिया के अंदर भी काम करते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर वो काम करते हैं। तो नोकिया BSNL का ये जो क्राइटेरिया ये फुलफिल करते हैं। सैमसंग भी सिमिलर चीज़ है, हुआई भी सिमिलर चीज़ है, ZTE भी सिमिलर चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है हुआई के साथ कि हुआई एक चाइनीज़ कंपनी है। अभी भारत के अंदर जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, इसे मेनली जो प्रॉब्लम बताया जा रहा है वो चाइना से आ रहा है, इसीलिए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर थोड़े बहुत बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हुआई पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके बारे में तो कोई भी अपडेट अभी BSNL की तरफ से निकल के नहीं आया है। जब यहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बीडर्स का जब मीटिंग होंगे उसके बाद ये फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन आप ये समझ के रखो कि नोकिया और सैमसंग पार्टनरशिप करके यहाँ पर भारत के अंदर BSNL 4G का जो अपग्रेडेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि BSNL और MTNL के अंदर 7,000 नए मोबाइल साइट्स यहाँ पर बैठाएंगे जो 4G मोबाइल साइट्स होंगे। उसी के साथ साथ नोकिया की तरफ से ये बताया गया है कि नोकिया BSNL को जो यहाँ पर मॉडेम प्रोवाइड करेंगे वो 5G रेडी होंगे। इसका मतलब अगर भारत के अंदर 5G आ जाते हैं, अगर BSNL को 5G स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं तो वही एग्जिस्टिंग 4G टावर्स को वो 5G पर तुरंत अपग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ साथ BSNL की तरफ से बताया गया कि जो पुराने 2G और 3G मोबाइल साइट से 50,000 जो पुराने 2G और 3G मोबाइल साइट है उसे यहाँ पर 4G पर अपग्रेड करेंगे। वहाँ पर नया मॉडेम बैठाएंगे, टावर तो बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो मॉडेम है वो मॉडेम वहाँ पर बैठाएंगे और नोकिया और सैमसंग मिलके उसी टावर को 4G पर यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पर BSNL के अंदर जो कवरेज है वो एक ह्यूज कवरेज हो जाएंगे। BSNL का एक सुविधा यहाँ पर है कि BSNL का जो मोबाइल टावर है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो उन्हें अलग से टावर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो एग्जिस्टिंग मोबाइल टावर्स है उसके ऊपर ही वो 4G अपग्रेडेशन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50,000 मोबाइल टावर्स जो है वो 4G अपग्रेड हो जाएंगे और यहाँ पर नए 7,000 मोबाइल टावर्स यहाँ पर BSNL बैठेंगे जो 5G रेडी होंगे। 4G तो काम करेंगे ही, उसके ऊपर 5G रेडी होंगे। दोस्तों BSNL की तरफ से यहाँ पर मिनिमम एक क्राइटेरिया दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट BSNL के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि BSNL को जो टावर कंपनी के साथ काम करना है या जो मॉडेम कंपनी के साथ काम करना है वो ऑफकोर्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम करे। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी यहाँ पर काम करेंगे, जैसे अगर नोकिया सैमसंग की बात करता हूँ, वो अपने रॉ मटेरियल्स को भारत के अंदर लेकर आए, भारत के अंदर ही वो मॉडेम तैयार करे, उसके बाद BSNL उसे यूज करे। तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्योंकि भारत के अंदर ही वो बना हुआ है तो ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से BSNL को बोला गया कि वो अपने 4G एक्सपेंशन करे। दोस्तों ये सरकारी कंपनी होने के नाते BSNL एक बहुत ही बड़े मुश्किल पर है क्योंकि जो काम तुरंत हो जाना चाहिए था इसी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के चलते यहाँ पर हो सकते हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पर BSNL के अंदर 4G डिले हो। लेकिन सरकार की तरफ से ये बताया गया कि दिस ईयर मतलब 2020 के आखिर तक भारत के मैक्सिमम जगह के अंदर 4G नेटवर्क आ जाएंगे। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप BSNL के सिम खरीदना चाहते हैं तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाकर खरीद सकते हैं या कम्युनिटी सेंटर पर जाकर अभी भी खरीद सकते हैं इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर। तो दोस्तों यही सारे अपडेट्स निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।